हेलो फ्रेंड्स, कल झारग्राम एक्सप्लोर करने के बाद आज हम जा रहे हैं झारग्राम से 37 किलोमीटर दूर बेलपहाड़ी। इन दिनों बेलपहाड़ी अपने खूबसूरत नज़ारे जैसे ऊंचे नीचे पहाड़, साल पेड़ के जंगल और झरने से बहता पानी का मधुर संगीत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए हम भी चल पड़े हैं प्राकृतिक नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने। तो फिर चलिए चलते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से बेलपहाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलपहाड़ी की तरफ बढ़ते ही हमें गांव के स्वच्छ और निर्मल वातावरण का अनुभव हुआ और जितने दूर भी नजर जाए चारों तरफ ये लहलहाते सोने सा चमकता फसल का नज़ारा। इससे अच्छा दिन का शुरुआत और क्या हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं और देखते हैं इन फसलों को करीब से। यहाँ पे जो फसल है कुछ कटने को तैयार है और कुछ कटाई होने में वक्त है। यहाँ पे गांव के लोग पके हुए फसल की कटाई करके अपने घर ले जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं आगे हमारे पहले टूरिस्ट स्पॉट की ओर और जाते जाते हमें रास्ते में एक और गांव मिलेगा। देखते हैं वहाँ क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। इस गांव में हम देख रहे काफ़ी सारे तालाब हैं। यहाँ देखिए हमें लोटस और लिली दिखे। हम घाघरा फॉल से काफ़ी करीब है, जस्ट 5 मिनट लगेंगे यहाँ से। हम पहुंच गए। यहाँ का जो झरना है वास्तव में ये काले पत्थर की घाटी से गुजरता है और इसे घाघरा वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि घाघरा शब्द आया है गागरा से, जिसका अर्थ है पानी भरने का कलश। दरअसल इस घाटी का आकार कलश की तरह है। देख रहे हैं इस घाटी के चट्टान पर छोटे छोटे कलश जैसे मुंह बने हैं और इन सब में पानी भी है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा घाघरा वाटरफॉल। ये एरिया काफ़ी पॉपुलर है अपने पिकनिक स्पॉट के लिए भी। अगर आप चैनल में नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ताराफिनी बैरेज की ओर। घाघरा वाटरफॉल से ताराफिनी बैरेज का डिस्टेंस है सिर्फ 5 किलोमीटर। हम पहुंच गए ताराफिनी बैरेज या फिर ताराफिनी डैम कह लीजिए। बहुत ही शांत और निर्मल जगह है। दूर दूर तक पॉल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं, ना साउंड पॉल्यूशन और ना ही एयर पॉल्यूशन। प्राकृतिक प्रेमियों को यहाँ आके किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। डैम के पास में इस रास्ते में चलकर चलिए चलते हैं उस तरफ। इस तरफ आप यहाँ पानी में उतर सकते हैं। देखिए यहाँ से बैरेज का नज़ारा। अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर, जो कि है खंडारिनी लेक। वो जो आप दूर पहाड़ देख रहे हैं वो है गाद्रिशिनी पहाड़। गाद्रिशिनी पहाड़ और खंडारिनी लेक बिल्कुल पास पास में है। तो हम पहले जाएंगे खंडारिनी लेक और वहाँ से जाएंगे गाद्रिशिनी पहाड़।
प्राचीन प्रकृति की गोद में बसा है ये खंडरिनी डैम। ये वो स्थान है जहाँ झील का पानी घने जंगलों के साथ साथ पहाड़ों से मिलती है। ठंड के मौसम में यहाँ देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में पक्षियाँ आते हैं। अब हम गाद्रिशिनी पहाड़ की ओर चले। काफी दूर तक पहाड़ में गाड़ी जाने का रास्ता बना हुआ है। बस यहीं तक गाड़ी आने का रास्ता है। यहाँ से हमें ट्रैकिंग करके पहाड़ पर चढ़ना होगा। हमें वहाँ वो जो पहाड़ के ऊपर वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है वहाँ जाना है। वहाँ पहाड़ के ऊपर एक मंदिर और आश्रम है। हम वहाँ पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ से लौट के आने में काफ़ी देर हो जाएगी और 4 बजे के बाद मयूर झरना जहाँ हम जंगल सफारी के लिए जाएंगे वहाँ सिक्योरिटी और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। इसलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर ताकि हम समय पे मयूर झरना पहुँच सकें। हम आगे बढ़ते हैं ढांगी कुसुम वाटरफॉल की ओर। हम पहुंच गए। यहाँ से हमें ट्रैकिंग करके ही जाना होगा। ढांगी कुसुम वाटरफॉल को हुदहुदी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। देखने से लग रहा है पूरा जंगल एरिया है। जंगल के बीच में से इस तरह के छोटे छोटे रास्ते, वैसे रास्ता तो नहीं कह सकते, बड़ी मात्रा में टूरिस्टों के चलने से इस तरह के रास्ते बन गए। खैर फिलहाल आगे चलते हैं। पथरीले कच्चे रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए झरना के पास। सुनाई दे रहा है आप लोग को झरना का मधुर संगीत? ऐसा लग रहा है जैसे हमें वेलकम कर रहा हो। देखिए चट्टान के पत्थरों में से बहता पानी काफी तेजी से बह रहा है और काफी ठंडा भी है। ये जो यहाँ के आप चट्टान देख रहे हैं इसका भी एक हिस्ट्री है। ये चट्टान यहाँ के आसपास के गांव के लोगों का रोजी रोटी का साधन है। आप सोच रहे होंगे ये इतने बड़े बड़े चट्टान किसी के भी रोजी रोटी का साधन कैसे होगा? ये मैं भी सुनकर हैरान रह गई। चलिए चलते हैं उस तरफ जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के चट्टान हैं। ये चट्टान यहाँ के लोगों का जीने का सहारा है क्योंकि यही चट्टान से लोग पत्थर तोड़कर घर ले जाते हैं और उसे कीमती वस्तु में बदल देते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक समझा। पत्थर के बने थाली, कटोरी, एक्सपेंसिव मूर्ति और भी बहुत कुछ। हम यहाँ से आपको एक गांव में लेके जाएंगे जहाँ आप ये सब काम होते हुए देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के पिकनिक स्पॉट की ओर जाएंगे। वाटरफॉल से लगा हुआ है ये पूरा फॉरेस्ट एरिया और ये सब में आप कहीं भी पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव भी मिल गए हैं जो यहाँ पिकनिक पे आए हैं। वाह, यहाँ पे देखिए लजीज तंदूरी चिकन बन रहे हैं। पिकनिक के खुशनुमा पल के बाद अब हम चल पड़े हैं पास के ही एक गांव में जहां हम पत्थरों से बनाए जाने वाले वस्तुओं को देखेंगे। देखिए यहाँ पर पत्थर के थाल बनाया जा रहा है। यहाँ के लोग अभी भी ट्रेडिशनल तरीका ही अपनाते हैं ये सब बनाने में।
यहाँ पे पत्थर के शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पे जितने सारे मूर्तियाँ या फिर वस्तु देख रहे हैं वो सारे इनकम्प्लीट है। ये सब उन लोगों को दिया जाता है तराशने के लिए जो यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं। इस पेंटिंग को देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि किस तरह से चट्टान से पत्थर तोड़ के कीमती वस्तु में तब्दील किया जाता है। यहाँ के जो हेड सर है उनसे हमारा मुलाकात नहीं हो पाया है क्योंकि वो अच्छे कीमती और नायाब पत्थरों के चट्टान के तलाश में गए हैं। इसलिए फिनिशिंग करने के बाद जो कीमती वस्तु दूर दूर तक एक्सपोर्ट किया जाता है उसे हम देख नहीं पाए, लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ जैसे प्रदीप, थाली, कटोरी, चक्की, शिव भगवान की मूर्ति, ये सब हमें देखने को मिला। यहाँ से मैंने भी ये एक थाल लिया। अब हम आ पहुँचे हैं मयूर झरना, जहाँ पे हम जंगल सफारी का भरपूर आनंद उठाएंगे। यहाँ पे लोगों का आना जाना ना के बराबर है। बस कुछ लोग आते हैं साल पेड़ के पत्ते और लकड़ियाँ तोड़ने। अब हम जहाँ से जा रहे हैं कहा जाता है यहाँ हाथियों के झुंड अक्सर दिखाई देते हैं, इसलिए इस एरिया में ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ड्यूटी में रहते हैं। चारों तरफ सिर्फ साल पेड़ के घने जंगल और जंगल के बीच में जाता हुआ ये सुनसान रास्ता। अरे वो देखिए, कैमरा उधर घुमाए, उधर वो देखिए हाथी। दो है। ओ नहीं, 2 नहीं 3 है। ओ माय गॉड, सी वन बेबी इज आल्सो देयर। हम वहाँ से निकल आए जल्दी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाथी झुंड बना के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शाम होने को है। अब हम लौट चले झाड़ग्राम की ओर। जाते जाते रास्ते में हम कुछ फ्रेश वेजिटेबल भी खरीदने का मौका मिला, स्पेशली कैबेज। देखिए यहाँ पे दूर दूर तक कैबेज का खेती किया जाता है। हम जैसे ही एक गांव पार किए तो यहाँ हमें यहाँ का लोकल ट्राइबल कल्चरल डांस देखने को मिला। हम भी रुक गए कुछ देर यहाँ। तो फ्रेंड्स, हम एंजॉय करते हैं यहाँ का लोक नृत्य। फिर मिलेंगे आपसे एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Wow.